नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। पिछले 2-3 दिनों सोशल मीडिया पर एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। आपने भी कभी ना कभी किसी न किसी की स्टोरी पर देखी होगी। विषय है ऑल आइज ऑन रफ़ा। आपको बता दूं कि सब्जेक्ट क्या है, ये विषय क्या है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, मगर फिर भी लोगों ने अपने अपने स्टोरी पर सब्जेक्ट को शेयर किया। ऐसे में जिनको पता भी नहीं है कि ऑल आइज ऑन रफ़ा क्या है, वो लोगों ने भी जमकर शेयर किया और कहा कि आई सपोर्ट ऑल आइज ऑन रफ़ा। आपको बता दूं कि पिछले 1 सालों से इजराइल और फलस्तीन के बीच में वॉर की सिचुएशन खड़ी हो गई है। अंदर के अंदर वॉर भी चल रहा है। तो ऐसे में जो राफा जगह है वो गाजा पट्टी में आती है और एक बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि सेफ जोन है, जहां पर भारी मात्रा में इंसानों की बस्ती है और महिलाएं हैं। अकोमोडेशन वहां पर उनका किया गया है, बच्चों का अकोमोडेशन है। तो ऐसे में एयर स्ट्राइक होती है लेट नाइट इजराइल की तरफ से। जब इजराइल को इस विषय में घेरा गया तो इजराइल ने पलटवार करते हुए उत्तर दिया कि पहले एयर स्ट्राइक फलस्तीन ने किया, उसके प्रति उत्तर में हमने ये पलटवार एयर स्ट्राइक किया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज ने जमकर सपोर्ट किया ऑल आइज ऑन रफ़ा। इसके बाद लोगों ने भी इस विषय को शेयर किया और आपको बता दूं कि ऑल आइज ऑन रफ़ा जो मेन विषय था उसे विषय भटक गया। फिर लोगों ने इसे तोड़कर मरोड़कर अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से ऑल आइज ऑन रफ़ा वक्त के साथ साथ ऑल आइज ऑन पीओके, ऑल आइज ऑन मोदी, ऑल आइज ऑन इंडिया अलायंस, ऑल आइज ऑन 400 पार, ऑल आइज ऑन अखंड भारत बन गया। आपको बता दूं कि ऐसी खबर पालघर जिले के बोईसर शहर से निकलकर सामने आई। लोगों ने यहाँ पे शेयर किया कि ऑल आइज ऑन अखंड भारत। बोईसर की एक माइनॉरिटी लड़की ने इस विषय को शेयर किया और कहा, किसी दूसरे के विषय पर उसने कहा कि जो लोग शेयर कर रहे हैं कि ऑल आइज ऑन अखंड भारत, उसके ऊपर ये लड़की पोस्ट करती है और कहती है कि तुम्हारा जो ख्वाब है, उसके ऊपर लड़की ने टिक्का टिप्पणी की। लोगों को कमेंट करते हुए कहा कि जो लोग सपना देख रहे हैं अखंड भारत का, उसके ऊपर गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इस माइनॉरिटी लड़की ने, जो कि बताई जिसकी उम्र 18 साल के आसपास की है, उसने कमेंट किया, गलत भाषा का प्रयोग किया और अपने पोस्ट पर शेयर करते हुए कहा कि अखंड भारत का सपना महज सपना रह जाएगा। इजराइल की आर्मी के ऊपर टिक्का टिप्पणी की, वहां के आर्मी के महिलाओं के ऊपर टिक्का टिप्पणी की, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता है बोईसर शहर में। लोगों ने इस विषय को उठाया और बाद में पूरा मैटर, बोईसर शहर का मैटर चौंक तक जाता है, जिसके बाद लड़की को अपने पोस्ट को इमीडिएटली डिलीट करना पड़ता है और दूसरे पोस्ट पर लड़की को अपनी गलती का माफीनामा मांगना पड़ता है। लड़की ने अपने पिछले पोस्ट में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद सार्वजनिक तौरों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम का विषय भड़क गया। इंटरनेशनल इशू पर टीका टिप्पणी करना उस लड़की को भारी पड़ गया। देर रात लड़की ने उस पोस्ट को डिलीट किया और नए पोस्ट में बाकायदा माफी मांगा और सफाई दी कि मेरा विषय किसी की भावना को आहत करना नहीं था, बल्कि जो वहां पर एक इंसानियत के तौर पर वहां पर जो बड़े लेवल पर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, बेकसूर लोगों पर वहां पर शिकार बनाया जा रहा है, मेरा विषय, मेरी संवेदना उनके लिए था। मगर शायद उस लड़की का तरीका गलत था और हो सकता है कि उसका जो मैसेज था वो शायद सही भी हो, मगर लड़की का तरीका गलत था। जिसके बाद लड़की ने अंततः माफी मांग ली है, पोस्ट को डिलीट कर दिया है, नए पोस्ट पर माफी भी मांग लिया है। अब समझने और सीखने वाली बात यह है कि आजकल के जो नए लोग हैं, जिन्होंने शायद सोशल मीडिया पर अभी नए नए तरीके से उभरना सीखा है, वो सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। फ्री जीबी डेटा पैक जो मिलता है उनको 300 रुपये में महीना भर, उसमें दिन भर जम के रील्स देखते हैं, बिना कुछ सोचे समझे इंटरनेशनल इश्यूज पर, नेशनल इश्यूज पर, सेंसिटिव टॉपिक्स पर अपनी बात रखते हैं, जिसके बाद फिर मामला बिगड़ जाता है और फिर अंतर्राष्ट्रीय विषय हो या नेशनल इश्यू हो या सिक्योरिटी का इश्यू हो या धार्मिक भावनाएं हो, लोगों की आहत हो जाती है। इस बात सीखने की जरूरत यह है कि बिना सोचे समझे किसी भी विषय पर टिक्का टिप्पणी ना करे, किसी भी जाति, धर्म या पंथ पर नेगेटिव कमेंट ना करे, किसी के साथ किसी की भावना को आहत ना करे, ये बात समझने की जरूरत है। और आपको बता दूं कि जो मेन विषय है ऑल आइज ऑन रफ़ा, यहाँ पर बात ऑल आइज ऑन रफ़ा की हटकर अखंड भारत, 400 पार, मोदी के नारे, इंडिया अलायंस, कांग्रेस की सरकार, ये जो विषय भटक गया, ये भी शायद समझने की जरूरत है, क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ ऑल आइज ऑन ह्यूमैनिटी की होनी चाहिए, बात यहाँ पर इंसानियत की होनी चाहिए। क्या आपकी राय है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सेंसिटिव विषय पर टिक्का टिप्पणी करने से बचिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।